श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मैं उस परब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ जो अनेक रूपों में विद्यमान है, जिसे हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कृष्ण, राम, श्री गणेश, सूर्य और माँ दुर्गा के रूप में जानते हैं। ये वही ईश्वर है जो लीला करने के लिए कभी सर्वोच्च सत्ता विष्णु बनकर अन्य सब देवताओं द्वारा पूजाते हैं, तो कभी सर्वोच्च सत्ता शिव बनकर अन्य सभी देवताओं द्वारा पूजाते हैं, और कभी सर्वोच्च सत्ता देवी दुर्गा बनकर अन्य सभी देवताओं द्वारा पूजाते हैं। ये वही परब्रह्म परमेश्वर है जो शिव पुराण में सर्वोच्च सत्ता शिव बनकर ब्रह्मा, विष्णु और देवी दुर्गा द्वारा पूजा रहे हैं। यानी ये सब भगवान शिव जी की पूजा कर रहे हैं। वही विष्णु पुराण में यही परम ब्रह्म परमेश्वर सर्वोच्च सत्ता विष्णु बनकर ब्रह्मा, शिव और देवी दुर्गा द्वारा विष्णु रूप में पूजाते हैं। यानी कि ये सब भगवान विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं। देवी भागवत में वही परब्रह्म परमात्मा सर्वोच्च सत्ता देवी दुर्गा बनकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश द्वारा पूजाती है। यानी कि ये सभी मां दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। ये वही परम ब्रह्मा परमेश्वर और परम सत्ता है जो लीला करने के लिए कभी शिव रूप में ब्रह्मा जी और विष्णु जी से बढ़े बन जाते हैं, तो कभी विष्णु रूप में ब्रह्मा जी और शिव जी से बढ़े बन जाते हैं, कभी देवी बनकर इन सब से बढ़े बन जाते हैं। इसी कारण विष्णु पुराण में विष्णु जी ही सर्वोच्च, सबसे बढ़े और सर्वोच्च सत्ता है। देवी भागवत में देवी दुर्गा ही सर्वोच्च, सबसे बड़ी और सर्वोच्च सत्ता है। भागवत में भगवान कृष्ण जी, रामायण में श्री राम जी और गणेश पुराण में महागणपति जी सर्वोच्च, सबसे बड़े और सर्वोच्च सत्ता है। आज से हम शिव महापुराण सुनने वाले हैं और इस शिव महापुराण में शिव जी ही सर्वोच्च, सबसे बड़े और सर्वोच्च सत्ता है। वही परब्रह्म परमेश्वर शिव बनकर पूजा रहे हैं। अब हम आपको शिव महापुराण के पहले अध्याय का मूल भाव क्रमशः विस्तार पूर्वक और समझाकर वर्णन करते हैं। ये अध्याय विद्येश्वर संहिता का आरंभिक अध्याय है। इसमें मुख्य रूप से शिव पुराण की महिमा, उसकी उत्पत्ति और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। शिव महापुराण 18 महापुराणों में एक प्रमुख स्थान रखता है, जिसे ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सुना और व्यास जी ने लिपिबद्ध किया। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सुनते हैं शिव महापुराण कथा। और हाँ, किसी भी शास्त्र को सुनने का पूरा लाभ तभी मिलता है जब हम उसे पूरा सुने, तो कृपया कथा को पूरा अवश्य सुने। जय श्री राम। नैमिषारण्य क्षेत्र में जब महान यज्ञ हो रहा था, तब वहां कई महान ऋषिगण एकत्रित थे। यज्ञ का संचालन शौनक ऋषि कर रहे थे। वहां सूत जी, जो लोमहर्षण ऋषि के पुत्र थे, उपस्थित थे, जो पुराणों और वेदों के ज्ञाता थे। वे स्वयं महर्षि व्यास के शिष्य भी थे। तब ऋषियों ने सूत जी से विनम्र होकर पूछा, हे सूत जी, कृपया हमें बताइए कि शिव महापुराण की उत्पत्ति कैसे हुई? इसे किसने सर्वप्रथम कहा? इसका क्या महत्व है? इसे सुनने से क्या फल प्राप्त होता है? यह प्रश्न केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए नहीं था, बल्कि धर्म, मोक्ष और जीवन की सार्थकता को समझने का एक माध्यम था। सूत जी ऋषियों के इस प्रश्न से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, हे ऋषिगण, मैं आप सबको वो दिव्य ज्ञान सुनाने जा रहा हूं जो समस्त पापों का नाशक, कल्याणकारी, मोक्षदायक और भगवान शिव का परम प्रिय ग्रंथ है। वो है शिव महापुराण। सूत जी बताते हैं कि शिव महापुराण भगवान शंकर के मुख से स्वयं प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने इसे सर्वप्रथम सुना, फिर नारद जी, फिर व्यास जी तक ये ज्ञान आया। इस ग्रंथ में भगवान शिव के परम तत्व, उनके अवतार, उनके उपदेश, उनकी लीलाएं और उनके भक्तों की कथाएं समाहित है। सूत जी कहते हैं, शिव महापुराण मूल रूप से 1,00,000 श्लोकों में विभाजित है। कालांतर में समय की सुविधा अनुसार व्यास जी ने इसे संक्षेप में बांध दिया। अब यह पुराण 12 संहिताओं में विभाजित है, जो निम्नलिखित है। 1. विद्येश्वर संहिता, 2. रुद्र संहिता, 3. शत्रुद्र संहिता, 4. कोटिरुद्र संहिता, 5. उमा संहिता, 6. कैलास संहिता, 7. वायव्य संहिता, 8.
धर्म संहिता, 9 तीर्थखंड, 10 मृत्युखंड, 11 संहिता खंड, 12 ज्ञान संहिता। इन संहिताओं में भगवान शिव की महिमा, लीला, उपदेश, भक्त वृत्तांत, शिवलिंग महिमा, पार्वती विवाह, गणेश कार्तिकेय उत्पत्ति, रुद्रावतार आदि का विस्तृत वर्णन है। सूत जी आगे कहते हैं, ये पुराण वेदों के सार रूप में प्रतिष्ठित है। ये शिव भक्ति की सर्वोत्तम साधना है। जो इसे श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है वो समस्त पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। ये ग्रंथ किसी विशेष वर्ण, जाति, लिंग या अवस्था से बंधा नहीं है। जो भी इसे निष्ठा से पढ़े, सुने या समझे उसे फल अवश्य मिलता है। सूत जी कहते हैं कि शिव महापुराण को जो भक्त प्रेम पूर्वक श्रवण करता है उसके जीवन के सारे क्लेश दूर हो जाते हैं और वो शिव कृपा का पात्र बनता है। जो मनुष्य इस पुराण का सत्संग, पाठ, श्रवण, चिंतन या स्मरण करता है वो मृत्यु के उपरांत शिवधाम को प्राप्त करता है। उसका जीवन सफल हो जाता है। शिव पुराण का श्रवण सोमवार, महाशिवरात्रि, प्रदोष व्रत, श्रावण मास आदि में विशेष फलदायक होता है। शिवलिंग पूजन के साथ इसका पाठ करने से पुण्य 1000 गुना बढ़ता है। संकटों से मुक्ति, कर्मों का शुद्धिकरण, भवसागर से पार और मोक्ष प्राप्ति, ये सब इसके लाभ है। जब सूत जी ने इस दिव्य ग्रंथ की महिमा सुनाई तब सभी ऋषि अत्यंत श्रद्धा और हर्ष से भर गए। उन्होंने निवेदन किया, हे सूत जी, हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं कि कृपा कर हमें संपूर्ण शिव महापुराण विस्तार से सुनाइए। हम पूरे ध्यान और भक्ति से इसे सुनने को तत्पर हैं। अब हम शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। इस अध्याय में भगवान शिव की सर्वोच्चता, तीनों देवताओं का संवाद और शिव तत्व के ज्ञान की आवश्यकता का वर्णन है। सूत जी ऋषियों से कहते हैं, हे महर्षियों, एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच ये प्रश्न उठा कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ये प्रश्न इतना गंभीर था कि इससे लोगों की स्थिति भी प्रभावित होने लगी। ये विवाद अहंकार से नहीं बल्कि तत्वज्ञान की जिज्ञासा से उत्पन्न हुआ था। दोनों देव अपने अपने कार्यों में रत रहते हैं। ब्रह्मा सृष्टि करता है और विष्णु पालन करता। परंतु प्रश्न ये था कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, किससे सबकी उत्पत्ति हुई, किसकी उपासना सबसे पहले की जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ही सृष्टि का मूल हूं, मुझसे ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, आत्म मैं श्रेष्ठ हूं। उन्होंने अपने 4 मुखों से वेदों का उच्चारण कर यह तर्क दिया कि वेदों के अनुसार भी सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है। उन्होंने कहा कि वे सृष्टि करता है, इसलिए पूजनीय है। भगवान विष्णु ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, यद्यपि आप सृष्टि के रचयिता हैं, परंतु मैं इस सृष्टि का पालन करता हूं। सृष्टि तभी अर्थवती होती है जब उसका पालन हो, और इसके लिए मैं ही उत्तरदायी हूं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। विष्णु जी का यह कथन ब्रह्मा जी को स्वीकार्य नहीं था। इसी कारण दोनों में विवाद बढ़ता गया। जैसे ही विवाद बढ़ा, अचानक एक दिव्य अग्निस्तंभ, प्रकाश का विशाल स्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ आकाश से पाताल तक व्याप्त था। यह न आदि दिख रहा था न अंत। यह अद्भुत तेजोमय था जिससे सारी दिशाएं प्रकाशमय हो गई। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस स्तंभ को देखकर चकित रह गए। विष्णु जी बोले, ये क्या है? ये न ब्रह्मा है, न मैं, न कोई और। ये निश्चित रूप से कोई दिव्य सत्ता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हमें इसके आदि और अंत को जानना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि ये कौन है। तब दोनों ने तय किया कि वे इस स्तंभ का आदि और अंत जानने का प्रयास करेंगे। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और पाताल की ओर नीचे गए, स्तंभ का मूल खोजने। ब्रह्मा जी ने हंस रूप में ऊपर की ओर उड़ान भरी, स्तंभ के शिखर को खोजने। वे हजारों वर्षों तक खोजते रहे, परंतु कोई आदि या अंत उन्हें नहीं मिला। विष्णु जी ने अंततः स्वीकार किया कि वे स्तंभ का मूल नहीं पा सके।
उन्होंने कहा, ये दिव्य स्तंभ मेरी शक्ति से परे है। ये कोई सर्वोच्च सत्ता है, मैं उसकी वंदना करता हूं। परंतु ब्रह्मा जी ने सत्य को न स्वीकारते हुए झूठ बोल दिया कि उन्होंने स्तंभ का शिखर देख लिया है। उन्होंने केतकी पुष्प को साक्षी बनाकर झूठी गवाही भी दी। उसी समय वो तेज स्तंभ फट गया और भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही दिशाओं में ओंकार निनाद हुआ और संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। भगवान शिव ने गंभीर वाणी में कहा, हे ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला है। केतकी पुष्प ने भी असत्य की गवाही दी है। अतः तुम दोनों को दंड मिलेगा। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी, तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर नहीं की जाएगी। केतकी पुष्प को भी मेरे पूजन में स्थान नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी लज्जित हो गए। उन्होंने क्षमा मांगी। भगवान शिव ने उन्हें क्षमा तो कर दिया, परंतु नियम स्थायी रहे। भगवान विष्णु ने शिव जी के चरणों में गिरकर कहा, हे शिव, आप ही आदि हैं, आप ही अंत है, आप ही ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और सब कुछ है। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जो मेरी लिंग रूप में पूजा करेगा वो मेरे परम पद को प्राप्त करेगा। यहां से शिवलिंग की उपासना का आरंभ हुआ। शिव ने कहा, मैं अनादि और अनंत हूं। ये लिंग मेरा स्वरूप है। जो इसे जानेगा वह मुझे जानेगा। ये अध्याय स्पष्ट करता है कि भगवान शिव ही परम तत्व है। वे न ब्रह्मा है, न विष्णु, न अन्य। वे सब कुछ है, फिर भी उनसे परे हैं। अब हम शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ये अध्याय अत्यंत गूढ़ है, क्योंकि इसमें भगवान शिव के परब्रह्म स्वरूप, सगुण निर्गुण लक्षणों, महातत्व, अव्यक्त शिव तत्व और सृष्टि की आदि स्थिति का अत्यंत रहस्यमय और दिव्य वर्णन है। सूत जी ऋषियों से कहते हैं, अब मैं उस परब्रह्म शिव का वर्णन करूंगा जो सृष्टि के पहले भी था और सृष्टि के बाद भी रहेगा। वो न रंग है, न रूप है, न गति है, न स्पर्श है, न गंध है, न दृष्टि है। वो परमात्मा है जो निर्गुण होते हुए भी सभी गुणों का आधार है। ये परम शिव कोई स्थूल देवता नहीं है जो केवल त्रिशूल, डमरू और जटाजूटधारी हो। नहीं, यहां जो शिव बताए गए हैं वे नित्य, निराकार, अव्यक्त, अगोचर और असंग है। वे साक्षात ब्रह्मा है। निर्गुण शिव, ये वे शिव है जो बिना किसी गुण के हैं। न कोई रूप, न कोई आकार, न कोई कर्ता, न कोई भाव। ये शुद्ध चैतन्य है, केवल ज्ञान और अस्तित्व का परम स्रोत। सगुण शिव, जब वही शिव अपने भक्तों की भावना के अनुसार साकार रूप में आते हैं। गंगाधर, नीलकंठ, महादेव, रुद्र आदि रूपों में, तो वे सगुण शिव कहलाते हैं। यही कारण है कि निर्गुण ब्रह्मा होते हुए भी शिव की सगुण रूप में पूजा की जाती है। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनियों, ये शिव तत्व अनिर्वचनीय है। इसे कोई शब्द नहीं बांध सकते। ये न आदि है, न अंत है। ये केवल होने की अवस्था है, सत्ता, जो सब कुछ है, पर किसी में बंधा नहीं है। यहां समझने वाली बात है, जब कोई पूछे कि भगवान शिव कहाँ रहते हैं, तो उत्तर है, वो वहां रहते हैं जहां कुछ नहीं है। और जब कोई पूछे कि उनका स्वरूप क्या है, तो उत्तर है, वो वही है जो सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं है। शिव ही ब्रह्मा है, शिव ही तत्व है, जिनका न आदि है, न मध्य, न अंत, जो केवल स्वरूप है, जिनका कोई कारण नहीं और जो स्वयं सब कारणों के कारण है, वही शिव है। जिनसे सृष्टि का प्रारंभ हुआ वही शिव है। जिनसे पालन होता है वही शिव है, और जिनसे सहार होता है वही शिव है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तीनों की उत्पत्ति शिव से ही हुई है। पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब शिव से प्रकट हुए हैं। समय, काल, जीवन, मृत्यु ये सब शिव की ही लीला है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले क्या था, इस प्रश्न का उत्तर भी इस अध्याय में मिलता है। जब कुछ नहीं था, न पृथ्वी, न आकाश,
न जल, न अग्नि, न वायु, तब केवल शिव थे। जब न दिन था, न रात्रि, न गति थी, न जड़ता, तब केवल परब्रह्म शिव अस्तित्व में थे। ये अवस्था अव्यक्त कहलाती है, जिसे ना इंद्रियां जान सकती है, ना बुद्धि। शिव महापुराण बार बार ये स्पष्ट करता है कि लिंग शब्द का अर्थ है जिसका कोई पूर्ण जानने योग्य स्वरूप न हो, जो गोचर न हो। शिवलिंग कोई पाषाण नहीं है, वो उस अनंत परमात्मा का प्रतीक है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। इस अध्याय में ये विशेष रूप से कहा गया है कि शिवलिंग ही वो मूल तत्व है जिससे सारा ब्रह्मांड प्रकट होता है और उसी में विलीन हो जाता है। एक, शिव कोई अलग का देवता नहीं है जो केवल रुद्र रूप में पूजे जाते हों। वे सृष्टि के परम कारण हैं। दो, शिव न तो जन्म लेते हैं न मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे अजन्मा हैं, जो उत्पन्न नहीं हुआ पर जिससे सब उत्पन्न हुआ। तीन, उन्हीं से समय की धारा बहती है। उन्हें जानना अर्थात स्वयं को जानना है। शिव ही परब्रह्म है जो नित्य और निर्विकार है। वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट होते हैं। शिव से ही सृष्टि का आरंभ, संचालन और सहार होता है। शिवलिंग शिव के उस परम स्वरूप का प्रतीक है जिसे कोई बांध नहीं सकता। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र सब शिव की शक्ति से कार्य करते हैं। जो शिव को जान लेता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं उस अत्यंत गूढ़ और पावन ज्ञान का वर्णन कर रहा हूं जिसे स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु ने भगवान शिव की उपासना के माध्यम से प्राप्त किया था। ये वह रहस्य है जिसे जान लेने मात्र से मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। ये अध्याय शिव भक्ति की विधियों और शिवलिंग की आराधना के महत्व को प्रमाण सहित स्पष्ट करता है। जब भगवान विष्णु ने शिवलिंग रूप में प्रकट उस परम तेज को देखा, तब वे समझ गए कि यही मूल तत्व है, यही आदि शक्ति, यही ब्रह्मा। इस बोध के साथ उन्होंने श्रद्धा से उसकी पूजा करनी प्रारंभ की। उन्होंने सबसे पहले अपने कमल के फूलों को समर्पित किया, लेकिन जब एक फूल कम हो गया तो उन्होंने अपनी आंख निकालकर अर्पित की। यही थी उनकी पूर्ण समर्पण भावना। उस त्याग, उस भावनात्मक भक्ति को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने तत्काल प्रकट होकर भगवान विष्णु को दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया। हे विष्णु, तुम्हारी ये भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। तुमने अपने नेत्र तक अर्पित कर दिए। ये तुम में स्थित सच्ची भावना और मेरी ओर पूर्ण समर्पण का प्रमाण है, इसलिए मैं तुम पर परम कृपा करता हूं। भगवान शिव ने आगे कहा, जो भी इस प्रकार से श्रद्धा और निष्ठा से मेरे लिंग रूप की पूजा करता है वो इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मैं स्वयं उस साधक की रक्षा करता हूं और अंत में उसे अपना सायुज्य पद देता हूं। फिर उन्होंने शिवलिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया। लिंग रूप ही ब्रह्मा का प्रतीक है। वो न आदि है न अंत। ये आकार रहित, गुण रहित, संकल्प रहित, कालातीत तत्व है। लिंग की स्थापना और पूजन केवल विधि का अनुकरण नहीं है, वो आत्मा का परमात्मा से एकाकार होने का प्रतीक है। जब कोई साधक लिंग रूप का पूजन करता है तो वो बाहरी कार्य नहीं करता, बल्कि अपने अंतःकरण में ब्रह्मा को समर्पित होता है। जो व्यक्ति निरंतर शिवलिंग का दर्शन करता है उसका चित्त शुद्ध होता है और उसमें वैराग्य उत्पन्न होता है। इस कारण से शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं बल्कि ब्रह्मा का मूर्त रूप है। फिर भगवान शिव ने यह भी कहा कि जिस किसी ने भी मेरे लिंग स्वरूप का विधि पूर्वक पूजन किया है वो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे शिव, कृपया मुझे ये ज्ञान दे कि आपके लिंग रूप की विधिवत पूजा कैसे की जाए, ताकि मैं और मेरे जैसे अनेकों भक्त आप तक पहुंच सके। तब भगवान शिव ने बताया, एक, प्रातःकाल स्नान करके पवित्र मन से लिंग का ध्यान करें। 2, शुद्ध जल से अभिषेक करें, फिर पंचामृत से स्नान कराएं। 3, बिल्वपत्र, अक्षत, पुष्प,
धूप, दीप आदि से पूजन करें। 4. पूजन के अंत में क्षमा प्रार्थना करें और आरती करें। भगवान शिव ने यह भी स्पष्ट किया कि मैं किसी की जाति नहीं देखता, उसका धन नहीं देखता, केवल उसका भाव देखता हूं। यदि वह सच्चे हृदय से मेरा नाम जपे तो मैं तुरंत प्रकट होता हूं। मैं किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं हूं, मैं तो प्रत्येक भक्त के हृदय में विद्यमान हूं। शिवजी ने आगे बताया कि सत्य, अहिंसा, करुणा और संयम से युक्त मनुष्य ही मेरी सच्ची पूजा करता है, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी। इस प्रकार भगवान शिव ने भगवान विष्णु को शिवलिंग की उत्पत्ति, उसका स्वरूप और उसकी पूजा विधि का गूढ़ ज्ञान प्रदान किया। सारांश: शिवलिंग कोई साधारण मूर्ति नहीं, वो परब्रह्म का प्रतीक है। पूजा विधियों का पालन आवश्यक है, पर उससे अधिक आवश्यक है शुद्ध अंतःकरण। भगवान विष्णु जैसे देवता भी शिवलिंग की पूजा करके ही दिव्यता को प्राप्त करते हैं। शिवलिंग की स्थापना का महत्व और फल। सूत जी ने कहा, हे महामुनियों, आपने शिवलिंग के उत्पत्ति रहस्य को सुन लिया। अब मैं उस शिवलिंग की स्थापना, पूजा और उसके अद्भुत फलों का विस्तार से वर्णन करता हूं, जैसा भगवान व्यास जी ने मुझसे कहा और जैसा मैंने ऋषि शौनक व अन्य महान ऋषियों को बताया। शिवलिंग की स्थापना क्या है, इसका तात्पर्य ये जानना आवश्यक है कि लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। ये निराकार ब्रह्मा का प्रत्यक्ष प्रतीक है। ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता जिनकी सत्ता है, वे सभी समय सीमा में बंधे हुए हैं, परंतु शिव जो लिंग स्वरूप है, वे कालातीत है। वे जन्म और मृत्यु से परे हैं। वे स्वयंभू हैं, स्वयं से प्रकट हुए हैं। इसलिए शिवलिंग की स्थापना केवल पूजा की प्रक्रिया नहीं, बल्कि ये ब्रह्मा की उपस्थिति को पृथ्वी पर लाने का एक माध्यम है। किस भूमि पर करे लिंग स्थापना? शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि शिवलिंग की स्थापना पवित्र भूमि पर की जानी चाहिए, जहां कभी अधर्म का कार्य न हुआ हो, जो पवित्र जल स्रोतों के समीप हो, जहां पुण्य कर्म और साधना होती रही हो, अथवा अपने गृहस्थ जीवन में भी यदि वो स्थान श्रद्धा और नियम से पवित्र रखा गया हो। ऐसे स्थान पर यदि कोई भक्त शिवलिंग की स्थापना करता है तो वो 100 यज्ञों के फल को प्राप्त करता है। शिवलिंग की पूजा क्यों करनी चाहिए? भगवान शिव के लिंग स्वरूप की पूजा करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है, अज्ञान का नाश होता है, मोह और माया की जड़ कटती है, आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। शास्त्र कहते हैं, लिंगन पूज्य सदा भक्त्या, लिंगन ही परम पदम, लिंगन ही ब्रह्म रूप तद, लिंगन साक्षात शिव स्वयं। अर्थात शिवलिंग की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही परम पद है, वही ब्रह्मा का स्वरूप है और वही शिव स्वयं है। प्रातःकाल शिवलिंग दर्शन का फल। जो व्यक्ति प्रातःकाल शिवलिंग के दर्शन करता है, उसे सप्त जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्नान करके शुद्ध भाव से शिवलिंग का जलाभिषेक करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। कौन कौन सी वस्तुएं शिवलिंग पर चढ़ाना उत्तम है? बिल्वपत्र अत्यंत प्रिय है शिव को। त्रिदेवों की भावना इसमें है। गंगा जल पवित्रता का प्रतीक, दूध और दही शांत स्वरूप का अभिषेक, शहद और घृत मधुरता और तेज का प्रतीक, भस्म वैराग्य और मृत्यु बोध का संकेत, धतूरा आग का फूल शिव की असाधारणता को दर्शाता है। केतकी का पुष्प कभी न चढ़ाएं, क्योंकि पूर्व में झूठ का साथ देने के कारण वो शिव पूजन में वर्जित है। शिवलिंग की पूजा से क्या फल मिलता है? जो बाल्यकाल में करता है वो ज्ञानवान होता है, जो यौवन में करता है वो संयमित और समृद्ध बनता है, जो वृद्धावस्था में करता है वो परम शांति को प्राप्त करता है, जो प्रतिदिन शिवलिंग का नमः शिवाय मंत्र से अभिषेक करता है उसके पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है, जो अपने पूर्वजों की स्मृति में शिवलिंग की स्थापना करता है वो कुल के समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग का तत्वज्ञान। शिवलिंग केवल पूजा की वस्तु नहीं है,
वो हमें सिखाता है। वो परमात्मा आकार से परे है, परंतु साकार में समाया है, जिसके आद्यंत का ज्ञान न ब्रह्मा को है न विष्णु को। वो शिव है जो एक बिंदु से फैलकर ब्रह्मांड बनाता है और जिसमें अंत में सब समा जाता है। वह लिंग है। शिवलिंग स्थापना ब्रह्मा से संपर्क का साधन है। उसकी पूजा पापों का नाश करती है और आत्मा को ऊंचा उठाती है। भक्ति, शुद्धि और श्रद्धा ही पूजा के मूल तत्व है। ब्रह्मांड में जो अनंत, अदृश्य और चेतन शक्ति है वही शिव है और वही लिंग स्वरूप है। ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं, हे मुनिवर, जब हम दोनों देवता ब्रह्मा और विष्णु गर्व और अहंकार को त्याग कर शिवलिंग की ज्योति में बार बार प्रणाम कर रहे थे, तब हमारे अंतःकरण में बस एक ही भाव रह गया था, परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप के दर्शन हो। हमारी भक्ति सच्ची थी, हमारी चेतना नत थी और यही हमारी विनती थी कि हम उस परम सत्ता को जान पाए जिसने हमें बनाया है और जो स्वयं अजन्मा है। उसी समय वहां से एक दिव्य ध्वनि प्रकट हुई। यह ध्वनि कोई सामान्य शब्द नहीं थी, यह ब्रह्मांड की मूल ध्वनि थी जो स्वयं भगवान शिव का शब्द रूप शरीर है। इस नाद में 3 स्पष्ट अक्षर प्रकट हुए, अ, उ और म। विष्णु और ब्रह्मा दोनों ने देखा। ज्योतिर्लिंग के दक्षिण भाग में अ अक्षर था जो सूर्य के समान तेजस्वी था। उत्तर भाग में उ था जो अग्नि की भांति चमकता था और मध्य भाग में अक्षर था जो चंद्रमा की तरह शांत, शीतल और चमकदार था। इन 3 अक्षरों से ऊपर एक ऐसा तेज प्रकट हुआ जो किसी भी ज्ञात तत्व से परे था। वो प्रकाश निर्गुण था, शुद्ध था, आनंद स्वरूप था। वो न कोई रूप था न कोई रंग, केवल एक अनुभूति थी। वही शिव का साक्षात ब्रह्म स्वरूप था। वह तेज स्वरूप स्वयं को ओंकार के रूप में प्रकट करता है। वो ओंकार जो नाद है, शब्द है, चेतना है। उसी समय एक ऋषि वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा, ये जो आप देख रहे हैं ये कोई सामान्य रूप नहीं है, ये परम लिंग है। यही वो स्वरूप है जिसे शब्द शरीर कहा जाता है। इसे न मन समझ सकता है न वाणी व्यक्त कर सकती है। ये महादेव का साक्षात स्वरूप है। ब्रह्मा और विष्णु उस ज्योति में स्थिर हो गए। उनके भीतर कोई संशय नहीं बचा। ये स्पष्ट हो गया कि आकार ब्रह्मा का प्रतीक है, उकार विष्णु का और मकार स्वयं महेश्वर का। तीनों मिलकर एक अक्षर बनते हैं जो सृष्टि, स्थिति और संहार का आधार है। इस क्षण में विष्णु ने देखा कि ये तेज स्वरूप एक दिव्य रूप में बदल गया। 5 मुख थे, 10 भुजाएं थी और शरीर कपूर की तरह उज्जवल। वे तीनों नेत्रों वाले थे और उनके अंग प्रत्यंग से दिव्य आभा निकल रही थी। ये पंचवक्त्र रूप महादेव का ऐसा स्वरूप था जिसमें हर दिशा की सत्ता समाहित थी। भगवान ने अपना वाणी रूप प्रकट किया और कहा, मैं ही ओंकार हूं। अकार मेरा मस्तक है, उकार मेरे कान है, मकार मेरा हृदय है। मैं नाद हूं, शब्द हूं, वेदों का सार हूं। विष्णु ने इस अवस्था में 5 दिव्य मंत्रों का अनुभव किया। पहला, तत्वम असि। यह मंत्र बताता है कि तू वही है जो ब्रह्मा है। दूसरा, गायत्री मंत्र जो चेतना की परम शक्ति है। तीसरा, मृत्युंजय मंत्र जो मृत्यु से भी पार कर देता है। चौथा, नमः शिवाय जो पंचाक्षरी है और शिव का सर्वोच्च स्तुति मंत्र है। और 5वां, चिंतामणि मंत्र जो दक्षिणामूर्ति का साक्षात बोध है। इन सभी मंत्रों का जप करते हुए भगवान विष्णु ने शिव की स्तुति की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप ही कारण हैं, आप ही अकारण, आप ही दृश्य है, आप ही अदृश्य, आप ही ब्रह्मा में सृजन करते हैं, आप ही विष्णु में पालन करते हैं और आप ही रुद्र में संहार करते हैं। ये ज्ञान, ये दर्शन और ये अनुभूति केवल उसी को होती है जो अपने अह को छोड़ दे, जो अपने को मिटा दे। वही शिव को जान सकता है, क्योंकि शिव को जानना आत्मा को जानना है। इस प्रकार
ये अध्याय ये स्पष्ट करता है कि शिव केवल मूर्तिमान रूप नहीं है, वे ध्वनि है, वे चेतना है, वे है। और ये ओंकार ही वेदों का मूल, ब्रह्मांड का बीज और मोक्ष का द्वार है। जिसने ये जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। प्रिय श्रोताओं, अब मैं आपको शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के अध्याय 9 की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं, जो भगवान शिव के लिंग रूप की महिमा और शिवरात्रि व्रत के महत्व को उजागर करती है। जब ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव के अनंत ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए तो वे अत्यंत विनम्र होकर उनके दाएं बाएं खड़े हो गए। उन्होंने भगवान शिव की पूजा के लिए श्रेष्ठ आसन पर उन्हें प्रतिष्ठित किया और पवित्र वस्तुओं से उनका पूजन किया। इस पूजन में उन्होंने हार, नूपुर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, मुद्रिका, तांबूल, कपूर, चंदन, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चंवर और अनेक दिव्य उपहारों का उपयोग किया, जो केवल परमात्मा के योग्य थे। इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पुत्रों, आज तुम्हारे द्वारा की गई पूजा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए ये दिन परम पवित्र और महान होगा। ये तिथि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी। इस दिन जो मनुष्य मेरे लिंग अर्थात निराकार रूप या मेरी मूर्ति अर्थात साकार रूप की दिन रात निराहार रहकर अपनी शक्ति के अनुसार यथोचित पूजा करेगा, वो मेरा परम प्रिय भक्त होगा। भगवान शिव ने आगे कहा, पूरे वर्ष भर निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल प्राप्त होता है, वो फल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने पर मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार शिवरात्रि की तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि को मेरी स्थापना का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। भगवान शिव ने बताया कि वे मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा को ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन जो भी मनुष्य पार्वती सहित उनका दर्शन करता है अथवा उनकी मूर्ति या लिंग की झांकी निकालता है, वो उनके लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय होता है। इस शुभ दिन उनके दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ उनका पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान शिव ने कहा, लिंग रूप में प्रकट होकर मैं बहुत बड़ा हो गया था। आतलिंग के कारण ये भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए ये अनाड़ी और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। ये लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ करने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। भगवान शिव ने यह भी बताया कि शिवलिंग के यहाँ प्रकट होने के कारण ये स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा तथा यहाँ बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान पर रहने या मरने से जीवों को मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान शिव ने अपने दो रूपों का वर्णन किया, साकार और निराकार। पहले वे स्तंभ रूप में प्रकट हुए, फिर अपने साक्षात रूप में। ब्रह्मा भाव उनका निराकार रूप है तथा महेश्वर भाव उनका साक्षात रूप है। ये दोनों ही उनके सिद्ध रूप है। वही परम ब्रह्मा परमात्मा है। जीवों पर अनुग्रह करना उनका कार्य है। वे जगत की वृद्धि करने वाले होने के कारण ब्रह्मा कहलाते हैं। सर्वत्र स्थित होने के कारण वे ही सबकी आत्मा है। स्वर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा ही उनके हैं। भगवान शिव ने कहा, मेरी ब्रह्मा रूपता का बोध कराने के लिए पहले लिंग प्रकट हुआ, फिर अज्ञात ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए मैं जगदीश्वर रूप में प्रकट हो गया। मेरा सकल रूप मेरे ऐश्वर्य का और निष्कल रूप मेरे ब्रह्मा स्वरूप का बोध कराता है। कौन मेरा लिंग मेरा स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति करने वाला है। मेरे लिंग की स्थापना करने वाले मेरे उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है तथा मेरे साथ एकत्व का अनुभव करता हुआ संसार सागर से मुक्त हो जाता है।
वो जीते जी परमानंद की अनुभूति करता हुआ शरीर का त्याग कर शिव लोक को प्राप्त होता है, अर्थात मेरा ही स्वरूप हो जाता है। भगवान शिव ने यह भी स्पष्ट किया कि मूर्ति की स्थापना लिंग की अपेक्षा गौण है। ये उन भक्तों के लिए है जो शिव तत्व के अनुशीलन में सक्षम नहीं है। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को लिंग रूप की महिमा और शिवरात्रि व्रत के महत्व का उपदेश दिया। ये अध्याय हमें यह सिखाता है कि भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा से हमें भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि का व्रत और पूजन हमारे जीवन को पवित्र और सफल बनाता है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।